पीटीआई ने एप्लीकेशन लेटर दिया है, एप्लीकेशन दी है कि जनाब हमें 15 तारीख को जलसा करने दिया जाए लाहौर में। वो अभी तक जिस शहर में हम जलसा करना चाहते हैं वहाँ 144 लग जाती है। करक में हमारे लोग जलसा करने के लिए निकले, उनको सीधी गोलियां मारी गई रेंजर्स और पुलिस की तरफ से। मर्दान में जिसने अपने घर के अंदर कॉर्नर मीटिंग की उसका खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। सवात में जिन्होंने कॉर्नर मीटिंग की घर की 4 दीवारी के अंदर उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया गया। हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, फील्ड ही नहीं मिल रहा, सांस लेने की इजाज़त नहीं है, जिंदा रहने का हक छीना जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है। और जो तरीक़ाकार है ये मुल्क के लिए किसी सूरत सूटेबल नहीं है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की सलामती, मुल्क की बका के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और इसमें जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी है वो भी एट स्टेक आ रही है। और उसके साथ जो माशी तबाही की दलदल में फंसा दिया है पीडीएम के फाशिस्ट जमातों ने, उससे निकलने का वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, और हर एक को मौका मिले कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी करे। और एक पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम इदारे यकजा हो गए हैं, तमाम वसाइल उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका नतीजा आपने देखा है कि दहशतगर्दी कितनी फैल रही है, बदअमनी फैल रही है, क्योंकि इस तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। इंतखाबात वक्त पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? वक्त तो है 90 डेज का, 6 नवंबर से पहले पहले प्रेसिडेंट ने जो प्रपोज किया था, लेकिन वक्त पे तो नहीं हो रहे। अब बेवक्ती हो जाएं तब भी मुमकिन है, तो शायद इसका कोई फ़ायदा हो। मैं मुतालबा करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो फौरी तौर पर उस जो 90 डेज़ के इलेक्शन की पटिशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, उसको लगाया जाए और उसको फैसला दिया जाए। क्योंकि आपने देखा माजी करीब में भी 2 फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए जिसमें उन्होंने फाइंडिंग्स दी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डिरेल किया है, और इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिहाज से ब्रीच किया है, और इसी तरह गवर्नर्स ने भी, केपीके ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच किया है। और जिसके नतीजे में आज जो हम सफ़र कर रही है पूरी कौम, हम और पूरी आवाम, हम समझते हैं कि उससे निकलने का वाहिद हल ये है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। आज आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने कहा है कि 1/3 मसाइल उसी दिन हल हो जाएंगे आपके, जिस दिन आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही इन मसाइल से निकाल सकती है। तो शाहीन साहब एक चीज़ बता दीजिएगा कि अडयाला जेल में जो उनसे समाअत हो रही है, मुसलसल ट्रायल हो रहा है, लेकिन आप लोगों की जानिब से कहा गया कि ट्रायल को रोका जाए क्योंकि एक फैसला भी जो हाई कोर्ट में महफूज है इस हवाले से। तो दूसरी जानिब ये भी बता दें कि क्या इमरान खान की मुशावरत से उनकी जेल मुंतकिली का फैसला किया गया था, या जो दरख्वास्त दायर की थी वो बगैर किसी मुशावरत की थी? देखिए ये वाली बात तो मेरे नॉलेज में नहीं है कि मुशावरत के साथ हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन एक बात तय है कि ये उस वक्त पटिशन आई थी कि जिस वक्त वो तोशा खाना केस में उनमें आर्डर आया था, वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने कहा था इनको अडाला जेल रखा जाए। तो क्वेश्चन ये आया कि वो किसके हुक्म से, वो कौन ताकतवर लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं अडाला की बजाय हम अटक जेल ले जाते हैं। और फिर फैसला आना चाहिए था उस वक्त जिस वक्त उस केस में वो बंद थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा मैं 4 दिन में इसकी तारीख लगा के फैसला कर दूंगा ज़मानत का, लेकिन उन्होंने 25 दिन बाद फैसला किया। लेकिन उन 25 दिनों में ये फैसला हो जाना चाहिए था कि उनको अटक में रखना है या अडियाला में रखना है। फैसला आया है 2 महीने बाद, तो ये है असल डिफरेंस। थैंक यू। हमारी तरफ से कोई खामोशी नहीं है, सारे यकजा हो गए हैं, तमाम वसाइल उसके इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसका नतीजा आपने देखा है कि दहशतगर्दी कितनी फैल रही है, बदअमनी फैल रही है, क्योंकि इस तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है। इंतखाबात वक्त पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? वक्त तो है 90 डेज का, 6 नवंबर से पहले पहले प्रेसिडेंट ने जो प्रपोज किया था, लेकिन वक्त पे तो नहीं हो रहे। अब बेवक्ती हो जाएं तब भी मुमकिन है, तो शायद इसका कोई फ़ायदा हो। मैं मुतालबा करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो फौरी तौर पर उस जो 90 डेज़ के इलेक्शन की पटिशन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, उसको लगाया जाए। और उस तहरीक इंसाफ ने अगर ये इसको चैलेंज फिर क्यों किया था? अगर इस हवाले से शोएब शाहीन साहब तो कहते हैं कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी, तो अगर थी तो फिर चैलेंज किस बुनियाद पे किया गया था? हमने चैलेंज नहीं किया था, हमने तो पार्टी बनने की दरख्वास्त दी थी, और इस हद तक दी थी कि अगर हमारी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके ऊपर हम मज़ीद कोई बात करना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त की बात थी, उसके बाद काफ़ी इवेंट्स हो गए, तो अब उन ऑब्जर्वेशंस की या वो बयान करने की वो ज़रूरत नहीं रही। हमने कभी जजमेंट को चैलेंज नहीं किया।
सर एक ये धरना हुआ है, दूसरा ये कि डी चौक पे एक धरना दिया था, उस पर भी इमरान खान पे सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से किया। तो आप क्या इस हवाले से भी कोई तहकीकात का मुतालबा अगर कोई कर रहा है तो आप इसको एग्री करेंगे कि ऐसे धरनों पे ये जो था केस, ये तो फैज़ाबाद धरने के बारे में था और उसमें अदालत ने काफ़ी सारी डायरेक्शंस दी हैं हुकूमत पाकिस्तान को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, पैमरा को भी, कि वो क्या क्या करना चाहिए उनको ताकि कल को टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ना हो और इस किस्म के मामला पे कंट्रोल काबू पा सके स्टेट। तो उस लिहाज से हमें तो कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि होना चाहिए जो इक़दाम डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और अब देखना ये है कि ये इम्प्लीमेंट करने की जो रिपोर्ट है, हुकूमत ने क्या काम किया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस रिपोर्ट मांगी है। मेरा ख्याल है 27 या 28 अक्टूबर को अदालत ने उन हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से, तो रिपोर्ट देख के फिर देखेंगे, हम फैसला करेंगे कि क्या आगे मज़ीद ज़रूरत है इस पर कार्रवाई करने की कि नहीं। और अदालत भी फिर फैसला करेगा सेकंड को, पहली तारीख को, कि क्या मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से। अगर फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ अगर वो उसमें है भी है उनका कि उन्होंने किस तरह सिग्नेचर भी किया, स्टेट से हटकर भी उस वहाँ पे एग्रीमेंट्स हुए, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई एक्शन का कहा जाता है तो आप भी एग्री करेंगे फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए? अच्छा, हमारा एक सवाल फैज़ हमीद के हवाले से ये भी लीजिएगा, क्योंकि अफसर आलम उस वक्त पैमरा के चेयरमैन थे, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये कहा है कि उस वक्त हमारे तरफ से जब हम चैनलों को बंद करते थे, जो उनकी कवरेज दे रहे थे धरने वालों की, तो उस वक्त बाकायदा फैज़ हमीद को से रिस्ट्रिक्शन देकर बाकायदा वो चैनलों में चलवाते थे तमाम चीज़ों को। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखें, जहाँ तक सवाल है कि उसमें किसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, PTI का कोई ताल्लुक नहीं उससे, इसलिए जो जमात की तरफ से तो मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई हमारा मौक़िफ़ ना इन फेवर या ना अगेंस्ट होगा। जो भी कानून कहता है उसके तहत जिसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी है बेशक हो। जहाँ तक आपका सवाल था, आप ज़रा रिपीट कर दीजिए ताकि वो। सर, अफसर आलम उस वक्त पैमरा के चेयरमैन थे, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जिस वक्त 92 इसकी कवरेज कर रहा था, दीगर चैनल्स धरने वालों की, हम जब उसको बंद करते थे तो इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये आते थे कि फौरी तौर पर ये चैनल को आप खोलें या तो फिर सब चैनलों को बंद करें। उसके बाद तमाम चैनलों को भी बंद करने के इंस्ट्रक्शन हुकूमत की जानिब से उस वक्त जारी हो गए। उस वक्त खाका नब्बासी की हुकूमत थी, तो उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम चैनलों को फिर बंद किया जाए। जियो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब जब बहस कर रहे थे तो चीफ जस्टिस साहब से ये ऑब्जर्वेशन आई कि आपको अगर किसी को शख्सियत को कोई बात करनी है, बजाय वो TV चैनल्स पे करे, वो आके तो हमारे सामने क्यों नहीं मौक़िफ़ वो इख्तियार करते। जो भी कह रहे थे, हो सकता है कि उनका डायरेक्शन या उनका इशारा उसी तरफ हो जो आप फरमा रहे हैं। शायद वो यही कह रहे हों कि जो कुछ कहना है हमारे सामने आके क्यों नहीं कहते। बहुत शुक्रिया सर।